हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, विगत कुछ माह से हम लोग प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में सतत लगे हुए हैं। और हम लोग अपना ये सत्र प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से प्रारंभ करते हैं। और ये सत्र लगभग 1.5 घंटे के आसपास चलता है। थोड़ा कभी ऊपर, थोड़ा कभी नीचे। उसमें लोगों की जो समस्याएं हैं या अपने प्रश्न है जिज्ञासा भरे, उस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। जब हम ये कार्य करते हैं तो हम उसमें बहुत सी चीजों पे हमारी समझ बनती जाती है। जितनी चर्चा उतना अच्छा समझ। इसी क्रम में हमने अपने समस्त प्राणायाम को विस्तार से बताने का, उसके शब्द के अर्थ को, उसके भाव को, वो भी प्रयास किया। कैसे करना वो भी बताने का हमने कार्य किया। और उस पर बहुत से अच्छे लोगों के अपनी बातें आई, समझ आई। और उन्होंने अपनी बातें रखी उस पे। और उन सब बातों से ये समझ में आता है कि ऐसे प्रसंगों का लोगों को प्रतीक्षा है। इसी क्रम में हमने फिर कुछ दोहों, कुछ सुभाषितानी श्लोकों के माध्यम से भी लोगों को समझाने का प्रयास किया। आज उसी क्रम में हम कबीरदास जी के एक दोहे को ले रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। लेकिन यहाँ से उसको जोड़ने के लिए हमें दूसरी तरीके से समझना होगा। दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। तो ऐसी स्थिति में जब हम इन सब चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो अगर हम लौकिक दुनिया के अर्थ को जो सामान्य रूप से हम लोगों ने पढ़ा समझा, उस अर्थ को समझे, तो हमें जो साधु संत समाज है उनकी जाति से कोई हमारा लेना देना नहीं। हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें उनके पास जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, उस पे हमें उनसे सत्संग करके, चर्चा करके वो लेना चाहिए और उनका ज्ञान ले लेना चाहिए। उसी प्रकार मूल करो तलवार का, हमें तलवार पे ध्यान देना चाहिए, उसका मूल्य करना चाहिए। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान को पड़ा रहने दीजिए। म्यान थोड़ी पुरानी है, नई है, कैसी है, उससे बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ने वाला है। अंतर पड़ने वाला उसके अंदर की तलवार, जो धारदार होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम पैनी होनी चाहिए। और जो कि हमारे रण क्षेत्र के लिए जिस उद्देश्य से बनी, उस उद्देश्य के लिए पूर्ण रूप से कार्य कार्य में होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति से आइए थोड़ा सा समझते हैं इसे। तो इसको जब हम योग दर्शन से जोड़ करके देखते हैं तो जाति न पूछो साधु की। यहाँ पे अभिप्राय इस तरीके से है कि पहले क्रम पे यम क्यों है, नियम क्यों है, आसन क्यों है, प्राणायाम क्यों है, प्रत्याहार क्यों है, धारणा क्यों है, ध्यान क्यों है, समाधि क्यों है। जब वहाँ वो दिया गया है, उसके अपने क्रम है, तो हमें वहां पे उस पर प्रश्न नहीं करना है, उसको समझना है। उसको समझने के लिए आप उसको उस पर कार्य करें, उसको लोगों से चर्चा करें कि इसी क्रम में क्यों है। जब आप वो करेंगे तो यहाँ बात आएगी, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। वो ऐसा क्यों लिखा हुआ इसी क्रम में आगे बढ़ने के लिए। इस पे भी मैंने काफी चर्चा की है पूर्व में, पर्याप्त। उसमें आगे भी अगर लोगों की जिज्ञासा भरे प्रश्न आएंगे तो उस पर चर्चा करने के लिए हम सभी लोग उत्सुक होने चाहिए। मैं तो कम से कम उत्सुक हूँ अगर ऐसे जिज्ञासा भरे प्रश्न आते हैं। तो योग दर्शन के जो 8 पद हैं, 8 अंग हैं, अष्टांग योग, तो वहां पे जब हम जाते हैं, समझते हैं, तो हर एक का क्रम है, तो वहां पे हमारे प्रश्न नहीं होने चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हमारे अंदर उसकी कितनी समझ है, हम अपने को कितना समझ पा रहे हैं, हम इस इंद्रियों रूपी, शरीर रूपी जो म्यान है, उससे अंदर की चीजों को हम छोड़ करके बाहर की सांसारिक चीजों पे बहुत अधिक केंद्रित कर रहे हैं। क्यों? हमें उससे अधिक मोल तो अपने अंदर की शक्तियों का, अपने अंदर की ऊर्जाओं का करना है। जो हमारे अंदर है, वो असीम ज्ञान का भंडार, हमारे समस्त समस्याओं के समाधान का संग्रहालय, हम वहां क्यों नहीं ढूंढते हैं? वहां हर
समाधान उपलब्ध है। आवश्यकता है चिंतन मथन मंथन और उस पर लगे रहने की, एक निष्ठा की, सतत प्रयास की, पुरुषार्थ की, वैराग्य की। तो ये क्या कह रहा है दोहा? अब समझिए फिर से। जाति न पूछो साधु, पूछ लीजिए ज्ञान। योग दर्शन में ये इसी क्रम में क्यों है, इस क्रम में तो है, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करती हूँ ना। समझिए ऐसा क्यों है। जब आप उसे समझेंगे तो आपकी यात्रा बहुत सहज हो जाएगी। जो चीज आप इतने वर्षों से करने के बाद भी नहीं पा रहे हैं, उसको आप कम प्रयास से पा जाएंगे अगर एक निष्ठ हो गए तो। उस ज्ञान को पूछ लीजिए, उस चीज को समझ लीजिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस शरीर का मोल हम कर रहे हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर जो म्यान पड़ी हुई है, ज्ञान रूपी अथाह भंडार, उसकी धार को हम पैना नहीं कर रहे हैं। वहां पे हमारा ध्यान नहीं है। अपने आप ये शरीर, अपने आप म्यान का मूल्य बढ़ जाएगा जब ये कहेंगे यह, हाँ उसके अंदर ये तलवार है। म्यान चमकती हुई हो लेकिन तलवार में धार न हो, जंग लगा हुआ, तो कौन मोल करेगा? जैसे ही आप निकालेंगे कहेंगे अरे ये तो बेकार आदमी है। तो साथियों, कहने का आशय ये है कि यम नियम आसन प्राणायाम पे कार्य करते हुए प्रत्याहार को पाइए। प्रत्याहार से नई धारणा बनेगी, फिर वहां से आप ध्यान आएगा, फिर समाधि अवस्था में आएगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या लक्ष्य है? अपने अंदर को समझना, अपने अंदर को जागृत करना। जैसे ही हमने किया तो ये जो हमारी मयान है, हम किसी भी उसमें हो, लेकिन जैसे ही वो तलवार बाहर निकलेगी तो उसका मोल अपने आप हो जाएगा। तो हमें उसका मोल करना है। तो फिर कोई आपके उसमें जो प्रश्न है अष्टांग योग पे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। वहां के ज्ञान को आप आत्मसात कर पाएंगे, समझ पाएंगे और एक नई दृष्टि लेंगे। तो चलिए, कल मिलते हैं प्रातः 6:30 बजे प्राणायाम से ध्यान के सत्र में। आइए, वहां जुड़िए और इस सत्र का लाभ लीजिए। जैसे जैसे आप इसमें अंदर आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, प्रतिदिन अभ्यास करते जाएंगे, एक अद्भुत अलौकिक आनंद का अनुभव करेंगे। तब तक के लिए ओम नमो नारायण, हरि ओम।